जय जिनेन्द्र। तो आज हम इसी बुक का धर्म के 10 लक्षण बाय डॉक्टर हुकुमचंद बारिल का सेकंड चैप्टर उत्तम क्षमा देखेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। So I'll just share the book again. Okay. तो इसका जो दूसरा अध्याय है उत्तम क्षमा। जैसे हमने कहा कि ये जो लक्षण, जो धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है और उसके बहिरंग में जो ये लक्षण दिखते हैं उनको लक्षण कहते हैं। तो क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है, लक्षण कहा, तो ये किस अभाव में दिखाई देता है वो हमें देखना है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी क्षमा कहते हैं। यद्यपि आत्मा क्षमा स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में क्षमा के अभाव रूप क्रोध परिणाम है। अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है तो वो विभाव रूप ही परिणमन कर रहा है। तो ये कषाय जो है उसके ऊपर उसके स्वभाव हमेशा प्रकट रही है। उसमें क्रोध है, मान है, माया है, क्रोध का अभाव कभी नहीं, तो उसे कभी क्षमा से दिखे नहीं। इसके लिए जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहेंगे कि क्षमा स्वभाव भी है, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जो क्रोध है ये तो हमने सबने देखा हुआ है, इसका अभाव हो रहा है, ये कहने पर लोगों को अधिक समझ में आता है कि हम कह रहे हैं। जब जब उत्तम समाधि धर्मों की चर्चा चलती है तब तब उनका स्वरूप अभाव रूप ही बताया जाता है। कहा जाता है क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, और शौच का ऐसा बताते हैं, क्योंकि हमको वही पता है, वही स्वरूप देखा है हमने। क्या धर्म अभाव स्वरूप है, यानी कि नेगेटिव है? क्या उसका भावात्मक पॉजिटिव रूप नहीं है? तो यदि है तो क्यों नहीं उसे भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता? तो हमेशा ऐसे नेगेटिवली क्यों? सब जगह आप प्रवचन में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मंदिरों में जब ये पर्व सेलिब्रेट होता है तभी उत्तम क्षमा का प्रवचन चलेगा तो क्रोध का अभाव क्षमा है, ऐसे नेगेटिवली ही बताया जाता है। तो हम यहाँ पर एक अलग विचारधारा प्रस्तुत की है हुकुमचंद, डॉक्टर हुकुमचंद जी ने, कि उसको पॉजिटिवली क्यों नहीं हम समझे करके। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, छल कपट नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, आदि न जाने कितना नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो धर्म में क्या मात्र निषेध है, नहीं करना ही है? क्या उसमें कोई विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। यदि धर्म में पर की निवृत्ति की बात है तो साथ में स्व की प्रवृत्ति की भी चर्चा कम नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव की बात तो है ही, लेकिन पॉजिटिव की भी बहुत सारी बातें हैं, तो उस अपेक्षा से भी हम अभी यहाँ पर देखेंगे। यह नहीं करना, वह नहीं करना, प्रतिबंधों की भाषा है। बंधन से छूटने का अभिलाषी जो चाहता है कि मैं धर्म को समझूं, अपने आत्मा को समझूं, और उसको आप इतने बड़ी लिस्ट दे दोगे बंधनों की, भैया ये मत करना, चोरी मत करना, हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना, ये मत ऐसा मत करना, क्रोध मत करना, लोभ मत करना, तो वो सोचेगा कि मैं तो बंधन से छूटने आया था, मोक्ष पे चलने के लिए आया था, तो आपने तो मुझे इतनी सारी साखलों से बांध दिया है कि ये मत करो, वो मत करो। तो धर्म क्या है? धर्म तो स्वतंत्रता का नाम है, और इतने अनंत बंधन जिसमें हो वो धर्म कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब अभी ये दे रहे हैं, नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, अतः वो सद्भाव स्वरूप ही है, अभाव स्वरूप नहीं है। ये नहीं करना, वो नहीं करना नहीं है।
क्या है वो है, स्वभाव जो है वो धर्म है। पर क्या करें, हमारी भाषा उल्टी हो गई है। क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है के स्थान पर हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि क्षमा का अभाव क्रोध है और मार्दव का अभाव मान है। मतलब अगर जीव स्वभाव में नहीं होगा, क्षमा जो उसका स्वभाव है उसमें नहीं होगा, तो विभाव रूपी मार्दव प्रकट होगा, क्रोध प्रकट होगा। जब मार्दव जो उसका स्वभाव है जब वो नहीं होगा, तो विभाव रूपी मान प्रकट होगा। ऐसा हम उल्टा क्यों क्यों कहते हैं कि क्रोध जब नहीं होगा तो स्वभाव प्रकट होगा, ऐसे जब विभाव नहीं होगा तो स्वभाव प्रकट होगा। तो उसका प्रेजेंटेशन हमने ऐसा क्यों कर रखा है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जरा विचारिए, ज्ञान का अभाव अज्ञान है या अज्ञान का अभाव ज्ञान। ज्ञान मूल शब्द है और इसका निषेधात्मक अज्ञान होता है। तो मेन तो ये है कि ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहेंगे, ये नहीं कि हाँ इसमें अज्ञान नहीं है इसके लिए ये ज्ञानी है, ऐसा उल्टा नहीं कहते हैं हम। तो हमने यहाँ पर क्यों उल्टा लगा रखा है। अतः स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। वस्तुतः स्वभाव तो धर्म होता ही है, साथ ही स्वभाव के अनुरूप पर्याय को अर्थात स्वभाव पर्याय को भी धर्म कहा जाता है। क्यों क्यों कह रहे हैं हम उल्टा, क्योंकि अभी वो हमारे पर्याय में प्रकट नहीं है। जब वो प्रकट होगा तो हमारा स्वभाव जब पर्याय में प्रकट होगा तो उसको भी हम धर्म कहेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव पर्याय होने से ही धर्म है, विभाव को अधर्म ही कहते हैं। तो ये क्रोध मान जो है ये सब अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जब हमारा धर्म नहीं है तो अधर्म प्रकट होगा, जब क्षमा नहीं है तब क्रोध होगा, ऐसा कहना चाहिए आइडियली। ज्ञान आत्म वस्तु का स्वभाव है, अतः धर्म है। सम्यक ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान कहते हैं, अतः सम्यक ज्ञान भी धर्म है। अज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान पर्याय आत्मा का विभाव है। तो सम्यक ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव है, तो उसको भी हम धर्म कहेंगे, क्योंकि सारे स्वभाव में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे उनको हम धर्म कहेंगे। और जो मिथ्या ज्ञान है, जो गलत श्रद्धान के ऊपर बेस्ड ज्ञान है, उसको हम विभाव कहेंगे। जो स्वभाव का ऑपोजिट होता है उसको विभाव कहते हैं। अतः वह अधर्म है, क्योंकि स्वभाव धर्म है तो जो विभाव है वो अधर्म हो गया। इसी प्रकार क्षमा जो है वो आत्मा का स्वभाव है और उसका ऑपोजिट क्या है, क्रोध, तो वो क्या हुआ, अधर्म हुआ। अतः क्षमा तो धर्म है, साथ ही क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली क्षमा स्वभाव रूप पर्याय भी धर्म है। तो जो स्वभाव है हमारा जब वो पर्याय में प्रकट हो गया क्षमा का स्वभाव, तो वो भी धर्म हो गया। किंतु क्षमा स्वभावी आत्मा जब क्षमा स्वभाव रूप परिणमन न करे, तो वो हमारे जो अभी जो एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, तो वो विभाव रूप परिणमन कर रहा है, तो वो क्रोध है। तो क्रोध मतलब ऐसा नहीं है कि हम विजिबली दिखेंगे कि हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पर तत्संबंधी हमारे अभी आत्मा में शुद्धि नहीं है और उसके करस्पॉन्डिंग जो कषाय है चारित्र मोहनीय की, वो अभी प्रेजेंट है, क्रोध मान माया लाभ माया लोभ वाली चारों लेवल की। तो इसके लिए हम उसको क्रोध कहेंगे। तो वो अभी पर्याय में हमारा ये कषाय प्रकट हो रहा है हमारे। ठीक है। क्रोध आत्मा का विभाव है और वह क्षमा के अभाव रूप प्रकट हुआ है। यद्यपि वह संतति की अपेक्षा से अनादि है, मतलब अनादि से हमने क्रोध ही देखा है, क्षमा तो देखा ही नहीं है, क्योंकि अनादि से जीव कर्मों के साथ में घुल मिलकर ही अपने आप को उसरूप समझ रहा है, उसरूप परिणमन कर रहा है। तथापि प्रति समय नया नया उत्पन्न होता है। यह सत्य तो है कि क्षमा का अभाव क्रोध है, पर कहा यह जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है। इसका कारण यह है कि अनादि से यह आत्मा कभी भी क्षमादि स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ है, क्रोधादि विकार रूप ही परिणित हुआ है। और जब भी क्षमादि स्वभाव रूप परिणमित होता है, तो क्रोधादि का अभाव हो ही जाता है। अतः क्रोधादि के अभाव पूर्वक समाधि परिणमन देखकर उक्त कथन किया गया है। तो उसका पर्सपेक्टिव समझा रहे हैं कि जो इतने सारे प्रवचन में जाते हैं तो वो क्यों बोलते हैं कि क्रोधादि के अभाव में क्षमा प्रकट होगी, क्योंकि हमने अनादि से वही अपने आप को वैसा ही मान लिया है। तो जब हमको अपना सच्चा स्वभाव पता चलता है कि ये क्रोध करना मेरा विभाव है, इट्स नॉट माय नेचर, तो जब वो अवॉइड करता है वो करना, फिर जो नेचर प्रकट होता है स्वभाव पर्याय में, वो धर्म है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये जब गया, द विच वाज नॉट अवर नेचर क्रोध,
तब अपना स्वभाव प्रकट हुआ है पर्याय में। स्वभाव में तो है ही है आत्मा में, ठीक है। इट्स जस्ट दैट इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड टू यू। यदि ज्ञान के समान समान इसका प्रयोग अपेक्षित हो तो वह इस प्रकार किया जा सकता है। ज्ञान का अभाव अज्ञान, क्षमा का अभाव अक्षमा। तो क्रोध कहने के बदले हम अ लगाएंगे, क्योंकि जो भी चीज नहीं होती है उसको हम अ लगाते हैं। ज्ञान के आगे लगा दिया अज्ञान, तो क्षमा के आगे लगाएंगे अक्षमा, तो उसको ब्रैकेट में लिखा है क्रोध। मार्दव के अभाव में अमार्दव विच मीन्स मान, और आर्जव के अभाव में अनआर्जव, इसका मतलब है मायाचार, छल कपट आदि, ठीक है। जब कोई यह नहीं कहता कि अज्ञान मत करो, पर यही कहता है कि ज्ञान करो, तो क्रोध मत करो के स्थान पर क्षमा धारण करो क्यों नहीं कहा जाता? तो आइडियली कहना ऐसा चाहिए कि क्रोध मत करो, नहीं कहना चाहिए। आपका स्वभाव जो है उसको धारण करो, तो क्षमा क्षमा धारण करो, क्षमा धारण करो। तो हमारी कहने की शैली डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले से वही देखा हुआ है। इसका भी कारण है, और यह है कि हम क्रोध मान माया आदि से तो परिचित है। वे हमारे नित्य अनुभूत विभाव है, क्योंकि हम उसको अपने आप को वैसा ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल हमारा स्वरूप देखा ही नहीं है। समाधि हमारे लिए अपरिचित है और अनअनुभूत है, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड है और अननोन है। अपरिचित मतलब अननोन, और अनुभूत मतलब अनएक्सपीरियंस्ड। परिचित से अपरिचित की ओर, अनुभूत से अनअनुभूत की तरफ जाना ही सहज होता है। इसके लिए ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि जो हम जानते हैं उससे हम जो नहीं जानते हैं, इट्स जनरली ट्रांसफॉर्मेशन वैसा होता है। इसके लिए कहते हैं क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अगर क्षमा करो कहेंगे तो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इट इज येट, क्योंकि अभी हमारे पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है, तो हमें कंफ्यूजन होगा। इसके लिए पहले हमको अपना स्वरूप समझना है, फिर बाकी का हमें अपने आप अपना स्वभाव समझ में आ जाएगा। दुनिया की स्थिति यह है कि उससे जब यह कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना क्षमा है, तो उसे संतोष हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि क्रोध नहीं करना क्षमा है। पर उससे यह कहा जाए कि क्षमा नहीं करना क्रोध है, तो अटपटा लगता है। क्षमा नहीं करना मतलब मैं सबको क्षमा करता हुआ फिरूं, तो समझ में नहीं आता है ना कि क्या करना है करके। हाँ, क्रोध नहीं करना ये हमको समझ में आता है, क्योंकि हम क्रोध करते हैं। कि क्रोध मत करो। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आचार्यों ने भी तो इसी प्रकार समझाया है। आज हम ये पूछ सकते हैं कि भाई आचार्यों ने भी तो पहले से ये क्यों नहीं समझाया हमको कि क्षमा करो, ऐसे क्यों बताया कि क्रोध मत करो? तो इसका क्या रीजन है? आचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि उन्हें क्रोधियों को क्षमा समझानी थी। तो किसको समझानी थी? जिनको पता ही नहीं है कि क्षमा क्या होती है। ये पता है उनको कि क्रोध क्या होता है, इसीलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने जो नोन है उससे उन्होंने अननोन को समझाया है। अतः क्षमा को भी क्रोध के माध्यम से समझाना पड़ा। व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है। मुनिजन क्षमा के भंडार होते हैं। यदि वे अपनी ओर से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि क्षमा का अभाव क्रोध है, पर दुनिया में भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की। मतलब भाव तो मुनिराज का होगा कि समझाने का, लेकिन समझ में ऐसा आना चाहिए जो सुनने वाला है उसकी भाषा में हमें समझाना है। यदि श्रोता की भाषा में न बोला गया तो वो कुछ भी समझ नहीं सकेगा। अतः ज्ञानी जन समझाना तो चाहते हैं क्षमा धर्म, पर समझाते हैं क्रोध की बात करके। बच्चों से बात करने के लिए उनकी ओर से बोलना पड़ता है। जब हम बच्चे से कहते हैं कि माँ को बुलाना, तब हमारा आशय बच्चों की माँ से होता है। हम उसको कहते हैं बेटा मम्मी को बुला के आओ, तो वो हमारी मम्मी को नहीं बुलाएगा। हम उसकी भाषा में बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरी मम्मी को बुलाना है। तो कहने का तात्पर्य यह कि सुनने वाला का जो लेवल है, बोलने वाले को उस लेवल तक नीचे आके उसको समझाना चाहिए, ताकि अपनी बात वो उसके हृदय तक पहुंचा सके। इसी प्रकार जब हमें जब हमें भी क्षमा को क्रोध की भाषा में ही समझाना है, तो पहले क्रोध को ही अच्छी तरह स्पष्ट करना समुचित होगा। तो अभी हम इसके लिए क्रोध को समझने का प्रयास करते हैं।
यद्यपि यह आत्मा ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद है, स्वभाव में स्वयं परिपूर्ण है, तथापि कुछ विकृतियां, कमजोरियां तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई है जब से यह है, यानी कि अनादि से जीव है, और साथ में इसका विकारी स्वभाव, विकारी भाव जो है, स्वभाव नहीं है वो, विकार है, विभाव है, तो वो भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उन कमजोरियों को शास्त्रकारों ने विभाव कहा है, कषाय कहा है, और न जाने क्या क्या नाम दिए हैं। उनके त्याग का उपदेश भी कम नहीं दिया, सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय भी उनके त्याग को ही बताया। महात्माओं के अनेक उपदेशों और आदेशों के बावजूद भी प्राणी इनसे बच नहीं पाया। इन कमजोरियों के कारण प्राणियों ने अनेक कष्ट उठाए हैं, उठा रहा है और उठाएंगे। तो इतनी बार समझाया होगा, जब से जीव है तब से ये धर्म भी है, मोक्ष का मार्ग भी है। तो हर बार मोक्ष का मार्ग समझाने की प्रथा भी यही है, अपनी आत्मा को समझाना। तो तब से जो आचार्य है, मुनिराज है, जो भी ज्ञानी है, वो समझाते आए हैं कि ये नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, पर हमें समझ नहीं आता है कि हमें कमजोरियों के साथ में आइडेंटिफाई कारण, जिन कमजोरियों के कारण, जिन कषायों के कारण प्राणी सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी कई बार असफल हुआ, मतलब इतना पास समझने के जाकर भी फिर वापस गिर गया, अपने गुणस्थान से गिर गया, या असली बात उसके समझ में नहीं आई है, तो वो वहां तक पहुंच के भी पहुंच नहीं पाया, जस्ट आउट ऑफ रीच हो गया। तो उन विकारों में, उन कमजोरियों में, उन कषायों में सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कषाय है क्रोध। तो जब भी हम कहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्रोध नंबर 1 पे आता है। तो वो सबसे बहुत हमारे पर हावी रहता है हमेशा। क्रोध आत्मा की ऐसी विकृति है, ऐसी कमजोरी है, जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है। तो जब क्रोध आता है तो हमारे सही तरीके से सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए बहुत जो ज्ञानी जन है वो बोलते, जब भी क्रोध आया तो उस वक्त मौन हो जाओ, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, ना कुछ सोचो, सब अपनी एक्टिविटी रोक दो, कि वो जो पर्याय उठी है मारने लगता है, यहाँ तक कि स्वयं की जान जोखिम में डालकर भी उसका बुरा करना चाहता है। आप देखते ही हो, रास्ते पे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो कितनी मारपीट, लड़ाई मच जाती है। बस जस्ट एंगर दोनों पार्टीज को एकदम एनवलप कर लेता है, और वो पूरा माहौल इतना गर्म हो जाता है। यदि कोई हितैषी पूज्य पुरुष भी बीच में आवे तो उसे भी भला बुरा कहने लगता है, मारने तक को तैयार हो जाता है। और ऐसे किस्से तो कितने ही होते हैं कि कोई बीच में आया और वो भी पिट गया, यहाँ तक कि उसको अपने जान से भी हाथ धोने पड़ा। यदि इतने पर भी उसका बुरा न हो तो स्वयं बहुत दुखी होता है, अपने ही अंगों का घात करने लग जाता है। तो अगर दूसरे को मारकर संतोष नहीं हुआ, फिर भी इतनी आकुलता हो रही है, तो स्वयं का घात, सब स्वयं को सुसाइड वगैरह करने लग जाता है, अपने आप को हार्म करता है, फिजिकली मेंटली अब्यूज करता है, माथा कूटने लगता है, यहाँ तक कि विषादी भक्षण, विष आदि यानी कि पॉइजन तक लेकर मर भी जाता है। लोक में जितनी भी हत्याएं हैं और आत्महत्याएं होती है, सुसाइड्स एंड मर्डर्स होते हैं, उनमें से अधिकांश क्रोध के आवेश में ही होते हैं। क्रोध के समान आत्मा का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ आवर सोल। क्रोध करने वाले को जिस पर क्रोध आता है वह उसकी ओर ही देखता है, अपनी ओर नहीं देखता है। तो दृष्टि अपने आप से हट जाती है कि क्रोधी को जिस पर क्रोध आता है उसकी गलती दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। और वो मतलब हमेशा दूसरे में ही दोष ढूंढता है जो क्रोधी होता है, पर उसको क्रोध आया तो किसी और का ही कुछ ना कुछ दोष है। तो उसका एग्जाम्पल अभी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो आ, अपनी चाहे निष्पक्ष विचार करने पर अपनी ही गलती क्यों ना नजर आए, बाद में अगर ठंडा हो जाए सोचे तो उसको अपनी गलती नजर आएगी, पर एक्सेप्टेंस इज अनदर स्टोरी। या पर क्रोधी विचार करता ही कब है, यह तो उसका अंधापन है कि उसकी दृष्टि पर की ओर ही रहती है, दूसरे की ओर ही।
वह भी पर में विद्यमान अविद्यमान दुर्गुणों की ओर, मतलब जो उसमें बुराई नहीं है सामने वाले में वही देखेगा, और गुणों को तो देख ही नहीं सकता है क्रोधी। यदि उसे पर के गुण दिखाई दे जावे तो फिर तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये होता नहीं है, तो क्रोध आता है ना इसके लिए कि जो सब दूसरे में, सामने वाले में खामियां और बुराइयां ही नजर आती है और उसी बात को वो पकड़ के बैठ जाता है। उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। यदि मालिक के स्वयं के पैर से ठोकर खाकर कांच का गिलास फूट जावे तो एकदम चिल्लाकर कहेगा कि इधर बीच में गिलास किसने रख दिया। उसे गिलास रखने वाले पर क्रोध आएगा, स्वयं पर नहीं आएगा कि मैं देखकर नहीं चला, वो नहीं सोचेगा किसने बीच में रख दिया, उसके ऊपर गुस्सा आएगा। और फिर उसको पता चले यदि कि गिलास अगर वही गिलास नौकर के पैर की ठोकर से फूटे और उसने वो गिलास स्वयं ने बीच में रखा हो तो भी अपनी गलती नहीं देखेगा, नौकर को कहेगा कि तुझे दिखाई नहीं दिया, तू देखकर क्यों नहीं चला, अंधा है क्या, ऐसे। तो हर दोनों सिनेरियो में गिलास से अगर वो स्वयं ठोकर मार रहा है तो नौकर ने रखा उसकी गलती, और अगर नौकर ने ठोकर मारी तो चाहे उसने गिलास स्वयं ही रखा हो तो भी गलती नौकर की है कि वो देखकर नहीं चला। तो आपने देखा सेम सिनेरियो में गलती हमेशा दूसरे की है, तो गलती हमेशा नौकर की ही दिखेगी, चाहे हम स्वयं ठोकर दे, चाहे नौकर के पैर से ठोकर लगे, चाहे स्वयं गिलास रखे चाहे दूसरा रखे, बट अपने बारे में अपना जो अपनी गलती का एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है क्रोधी में। यदि कोई कह दे कि गिलास तो आप ही ने रखा था और ठोकर भी आपने मारी, अब नौकर को क्यों डांटते हो, तब भी यह बोलेगा कि उसे उठा लेना चाहिए था, उसने उठाया क्यों नहीं। उसे अपनी भूल तो दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि क्रोधी पर में ही भूल देखता है, स्वयं में देखने लगे तो क्रोध आएगा कहाँ से कि भाई मेरी गलती से अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्रोध नहीं होगा ना फिर। यही कारण है कि आचार्यों ने क्रोधी को क्रोधांध, मतलब क्रोधांध मतलब बिल्कुल ब्लाइंडेड विद एंगर, क्रोध की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस पर की गलती नजर आती है। क्रोधांत व्यक्ति क्या क्या नहीं कर डालता। सारी दुनिया में मनुष्यों द्वारा जितना भी विनाश होता देखा जाता है उसके मूल में क्रोधादि विभाव ही देखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, द्वारिका जैसी पूर्ण विकसित और संपन्न नगरी का विनाश, जो श्री कृष्ण थे उनकी जो द्वारिका नगरी थी उनका विनाश, पूरा विनाश पूरी जल गई थी, वो द्विपायन मुनि के क्रोध के कारण ही हुआ था। और क्रोध के कारण तो सैकड़ों घर परिवार नष्ट हो गए, डूबते हुए देखे जाते हैं। अधिक क्या कहे, जगत में जो कुछ भी बुरा नजर आता है वह सब क्रोधादि विकारों का ही परिणाम है। कहा भी है, क्रोधाद्याद भवति कस्य न कार्य हानि, मतलब क्रोध के उदय में किसकी कार्य हानि नहीं होती, अर्थात सभी की हानि होती है। जब क्रोध का उदय आता है तो स्वयं की हानि तो होती है सबसे पहले, क्योंकि विकारी भाव आया, और उसके बाद में दूसरे की भी होती है, और वहां जितने भी लोग हैं सबका भाव खराब हो जाता है उससे। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध नामक निबंध में इसका अच्छा विश्लेषण किया है। तो उन्होंने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है क्रोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्रोध एक शांति भंग करने वाला मनोविकार है, एक मानसिक बीमारी है, इसका मतलब मेंटल हेल्थ इश्यू है एंगर। तो हमें लगता है कि ये अभी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एंगर इज अ इश्यू, मेंटल हेल्थ इश्यू, तो ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत पुराने काल से लिखा हुआ है। वह क्रोध करने वाले ही मानसिक शांति को भंग ही करने वाले की मानसिक शांति को तो भंग कर ही देता है, साथ ही वातावरण को भी कलुषित और अशांत कर देता है, मतलब स्वयं को तो अशांत करता ही है, आसपास के जितने लोग हैं सबको अशांत कर देता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और इससे दुख पर उसका भी त्योरी चढ़ जाती है। जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया उसको भी गुस्सा आ जाता है फिर, क्योंकि उसका इंसल्ट उसकी इंसल्ट हो गई है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वो उचित है या अनुचित। कोई सोचता नहीं है कि हम जो क्रोध कर रहे हैं वो वैलिड भी है या नहीं, और जो जिस पर हो रहा है वो भी नहीं सोचता है कि ये वैलिड क्रोध है या नहीं है, तो वो भी वापस रिएक्शन के हिसाब से वापस क्रोध करता है। क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। नाउ क्रोध का जो एक्सट्रीम फॉर्म है उसको हम बैर कहते हैं। बैर यानी कि दुश्मनी टाइप्स, दुश्मनी, और उसकी लिगेसी होती है दुश्मनी की। तो बैर क्रोध से भी खतरनाक मनोविकार है। वस्तुतः यह क्रोध का ही एक विकृत रूप है। तो क्रोध का भी सबसे
एक्सट्रीम स्वरूप है ये। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्रोध के आवेश में हम तत्काल बदला लेने की सोचते हैं, तो यहाँ पर जब क्रोध आता है तो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि हम बदला ले लें। लेकिन बैर में देयर इज प्लानिंग, उसमें प्लानिंग होती है बदला लेने की। जो क्रोध होता है उसमें सोचते क्या है कि तत्काल बदला लेने लगते हैं, जिसे शत्रु समझते हैं। क्रोध आवेश में उसका भला बुरा उसको कहने लगते हैं, या मन से, वचन से या काय से उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, मन में उसके प्रति क्रोध के भाव से दबा लेते हैं, तभी हम एंगर नहीं प्रकट करें, जिस भी रीजन से, कि वो हमसे बड़ा है या ज्यादा उसका समाज में मान है या लोग हमको देख रहे हैं, उसकी वजह से हम उस वक्त अगर हमको मौका नहीं मिले रिएक्ट करने का तो हम उसको दबा देते हैं, और फिर उसका बीज हमारे मन में पलता है और उसको पलते पलते वो बैर का रूप ले लेता है। ठीक है। सोचते हैं कि मौका लगने पर बदला लेंगे, तब वो क्रोध जो है वो बैर का रूप धारण कर लेता है। कैसे? जैसे कमठ ने धारण कर लिया था पार्श्वनाथ भगवान के जीव के प्रति, और उनकी तो जन्मों जन्म तक उनका बैर धारण कर लेता। मतलब पार्श्वनाथ भगवान के मन में तो नहीं था, लेकिन कमठ के मन में जरूर वो बैर का बीज धारण हो गया था। वर्षों तक दबा रहता है और समय आने पर प्रकट हो जाता है। ऊपर से देखने पर क्रोध की अपेक्षा यह बैर विवेक का कम विरोधी नजर आता है। ऐसा लगता है कि बैर है, मतलब मन में है ना, क्योंकि वो नजर नहीं आता है, तो लोगों को लगता है जो क्रोधी है वो खतरनाक है। लेकिन एक्चुअल खतरनाक जो होता है इंसान, डेंजरस, वो होता है बैरी, जो प्लानिंग बना रहा है। क्योंकि क्रोध का रिएक्शन तो विदाउट प्लानिंग इमीडिएट हो जाता है, मन से, वचन से या काय से। लेकिन जो बैरी होता है वो प्रॉपर सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बनाकर अपना काम करता है। योजनाबद्ध विनाश सामान्य विनाश से अधिक खतरनाक और भयानक है। यद्यपि जितनी तीव्रता और वेग क्रोध में देखने में आता है, उतना क्रोध में जितना इमीडिएट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, उतना बैर में नहीं आता। क्रोध का काल भी बहुत कम होता है कि गुस्सा आया और निकल गया। लेकिन बैर तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होता है। हम क्यों उससे बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पिताजी नहीं बात करते थे। वो क्यों नहीं बात करते थे? क्योंकि उनके पिताजी नहीं बात करते थे। तो इट कैरीज ऑन फॉर जनरेशन टू जनरेशन। क्रोध और भी अधिक रूपों में पाया जाता है। तो उसके माइल्डर माइल्डर फॉर्म्स भी है क्रोध के। जहां हमने अभी एक एक्सट्रीम फॉर्म देखा बैर, तो उसके माइल्ड फॉर्म्स क्या है? झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट और शोभ। झल्लाहट मतलब इरिटेशन होना, चिड़चिड़ाहट मतलब बड़बड़ करना, बोल के गुस्सा करना, शोभ करना मतलब दुखी हो जाना। ये भी क्रोध के ही रूप है। जब हम किसी से कोई बात या काम पसंद, हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती और वो बार बार हमारे सामने आती रहती है, तो हम झल्ला जाते हैं, यानी कि इरिटेट हो जाते हैं। बार बार झल्लाहट चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है, तो फिर उसके बाद में हम बड़बड़ करने लगते हैं, उसको बोलने लग जाते हैं। तो ये झलझलाहट और चिड़चिड़ाहट असफल क्रोध के ही परिणाम है। ये एक प्रकार से क्रोध के हल्के फुल्के रूप है। और शोभ भी क्रोध का अव्यक्त रूप है। इसमें हम अपने आप दुखी हो जाते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलता है कि हमको अंदर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि व्यक्त नहीं हो रहा है वो। ये सभी विकार क्रोध के ही छठे छोटे बड़े रूप है। सभी मानसिक शांति को भंग करने वाले हैं, महानता की राह में रोड़े हैं। इनके रहते कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता और पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्णता को मतलब अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये जैसे शोभ वाला व्यक्ति है, जो सामने से नजर नहीं आ रहा है क्रोध करते हुए और अंदर अंदर क्रोध दबाए हुए है। जो बैरी व्यक्ति है, उनको देखने से ऐसे लगेगा कि क्रोध नहीं आ रहा है, पर उनका अभिप्राय मिटा नहीं है, अंतरंग में तो क्रोध उनका पनप रहा है। तो असली क्रोध मिटाना है तो उसके लिए हमको हमारे स्वभाव को पहचानना है, जो कि क्षमा है। यदि हमें महान बनना है, पूर्णता को प्राप्त करना है और इन पर विजय प्राप्त करनी है, इन्हें जीतना ही होगा। पर कैसे कैसे प्राप्त करेंगे विजय? तो आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी के अनुसार, अज्ञान के कारण जब तक हम पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट प्रतिभासित होते रहेंगे, तब तक क्रोधादि की उत्पत्ति होती ही रहेगी। जब तक हमारे मन में ऐसा रहेगा कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इष्ट यानी अच्छा और बुरा, जो अनिष्ट मतलब बुरा, तो हम जब तक वस्तु में ये देखेंगे कि जो दूसरी वस्तु है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो वस्तु तो वस्तु है, प्रॉब्लम हमारे भाव में है। हम उल्टा देख रहे हैं कि ये वस्तु में प्रॉब्लम है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं। जो पसंद है वो इष्ट है, जो नहीं पसंद है वो अनिष्ट है। जब तक हमारा भाव ऐसा रहेगा, तब तो क्रोधादि की उत्पत्ति होती ही रहेगी। किंतु जब तत्वाभ्यास के बल पर पदार्थों से
इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त होगी, तब स्वभावतः, तब हमारा स्वभाव प्रकट होगा, तो क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जो मूल कारण था वो वस्तु नहीं थी, वो हमारा भाव था। तो करेक्शन हमको हमारे भावों में करना है। कैसे होगा? जो वस्तु का स्वरूप है, हमारा स्वरूप, और जो बाकी के वस्तु का स्वरूप है, उसको समझ कर होगा। आशय यह है कि क्रोधादि की उत्पत्ति का मूल कारण अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना है। जब तक हम अपने सुख दुख का कारण अपने में खोजेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि ये भावों का प्रॉब्लम हम में है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सामने क्या चीज है, इट्स जस्ट लिमिटेड टू अस, और करेक्शन हमको हमारे भाव में करनी है, तब हम उसका मूल रूट तक जाएंगे और क्रोध हमारा कम होगा। उनका उत्तरदायी अपने को स्वीकारेंगे, तो फिर हम क्रोध करेंगे किस पर? जब हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम हमारे से है, तो हम अब पे गुस्सा नहीं करेंगे ना, तो हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने अच्छे बुरे और सुख दुख का कर्ता दूसरों को मानना ही क्रोधादि की उत्पत्ति का मूल कारण है। दूसरों को देश देना, पर में प्रॉब्लम देखना, ये क्रोध का मूल कारण है। क्षमा के साथ लगा उत्तम शब्द, अभी हम क्षमा को, क्रोध के बारे में समझ चुके हैं। अब क्षमा को हम उत्तम क्षमा कहते हैं, तो उत्तम क्यों कहते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। तो उत्तम क्षमा है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो उत्तम शब्द है, वो कोई भी धर्म के लक्षण के साथ या स्वभाव के साथ लगाया, तो वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। उसकी सूचना करता है कि ये इंसान को सच्ची श्रद्धा है। तो ये शब्द उस समय दर्शन की सत्ता का सूचक है। हम मूल रीजन में जाएंगे कि मिथ्या दृष्टि को जब ज्ञान ही नहीं है अपने स्वभाव, क्षमा स्वाभाविक का, तो क्रोध का अभाव नहीं होगा, उसमें कम होगा क्रोध। के उत्तम क्षमा हो गई, तो ये सामने वाले का प्रश्न है, जिसको क्रोध नहीं हुआ उसके उत्तम क्षमा हो गई। तो मिथ्या दृष्टि अगर क्रोध नहीं कर रहा है, तो क्या वो उत्तम क्षमा का धारी नहीं है? क्यों ऐसी शर्त रखी है कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए? तो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, भाई बात ऐसी है कि क्रोध का अभाव आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा का स्वभाव समझने पर ही होता है। मिथ्या दृष्टि के आत्मा का आश्रय नहीं है, उसको सच्चा श्रद्धा ही नहीं है, अपने स्वरूप के बारे में उसको भान ही नहीं है, तो उसके क्रोध का अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को क्रोध नहीं हुआ यह बन नहीं सकता, क्योंकि उसको अनंतानुबंधी वाला क्रोध, तो सभी टाइप के क्रोध, उसमें मेन अनंतानुबंधी जो मिथ्या दृष्टि के होता है, जिसके अभाव में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, वो तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। तो उसे क्रोध नहीं हुआ ऐसे हमको दिख सकता है, हमको, क्योंकि हम केवल ज्ञानी है नहीं, तो हमको कर्मों की सत्ता और उसके जो अंतरंग के भाव है वो नहीं दिखते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मिथ्या दृष्टि को क्रोध का अभाव नहीं हो सकता है। क्रोध का प्रदर्शन नहीं हुआ ये वाली बात है, क्योंकि कभी कभी जब क्रोध मंद होता है, क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दिखता नहीं है, तो हम जैसे जो अज्ञानी जीव है उसको यही लगेगा कि क्रोध नहीं है, यानी कि उसका अभाव है, तो उसको वो उत्तम क्षमा कहने लगते हैं। लेकिन वह वस्तुतः उत्तम क्षमा नहीं है, उत्तम क्षमा का भ्रम है। ठीक है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मिथ्या दृष्टि के क्रोध का अभाव क्यों नहीं हो सकता? उसके सदा, तो अभी वही अनंतानुबंधी क्रोध की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसके सदा अनंत क्रोध क्यों रहता है? उसका उत्तर यह है कि पर में कर्तृत्व बुद्धि से ही अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमने चार टाइप की बुद्धियां पहले देखी हुई है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व बुद्धि मतलब जो हम नहीं है, शरीर आदि को हम है, यानी कि ये शरीर मैं हूं ऐसा मानना, उससे एक, दिस इज मी ऐसा बोलना, तो वो एकत्व बुद्धि है। और ममत्व बुद्धि मतलब यही शरीर को अपना मानना, दिस इज माइन, तो ये ममत्व बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि मतलब मैं इसका करता हूं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, तो ये कर्तृत्व बुद्धि है। और भोक्तृत्व बुद्धि मतलब कि जो भी इसको हो रहा है वो मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं भोग रहा हूं, तो ये भोक्तृत्व बुद्धि है।
तो इसमें जो क्रोधी इंसान होता है वो अनंतानुबंधी क्रोध की वजह से अपने आप को पर का कर्ता मानता है कि मैं इसका कुछ कर रहा हूं, और जब उसकी चलती नहीं है पर में तो उसको क्रोध आता है। जब पर पदार्थ में उसकी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं होता है तो वह उस पर क्रोधित हो उठता है। तो इसका अर्थ अभी पर पदार्थ तो कितने हैं पूरे जग में, और वो उसके अनुकूल तो चलने वाले हैं ही नहीं। अनंत पर पदार्थ है और अनंत पर पदार्थों के प्रति उसका क्रोध वो अनंतानुबंधी क्रोध है। क्योंकि उसके अनंत पदार्थों के प्रति अनुबंध कर लिया है उसने अपने क्रोध का, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध है। ये मिथ्या दृष्टि के होता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का अपना और पर का दोनों का स्वभाव समझ नहीं पाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि के पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि रहती है। इस कारण उसके क्रोधादि मंद ही हो जाए, किंतु जब उसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं हुआ तो क्रोध वगैरह कम हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, अभाव नहीं हुआ है। इसके लिए इवन पार्शियली भी उत्तम समाधि धर्म प्रकट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि उत्तम समाधि धर्म दश धर्म सम्यक चारित्र के ही रूप है, और सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि प्रकट होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसीलिए यह स्वतः सिद्ध है कि मिथ्या दृष्टि के उत्तम समाधि धर्म प्रकट नहीं हो सकते हैं। निश्चय से तो समाज स्वभावी आत्मा के आश्रय से नहीं जो अपनी आत्मा में रहेगा वो बाहर ऑब्वियसली विकारी स्वभाव रूप परिणमित नहीं होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि जो बंदा क्योंकि अपने घर में खुश है इसके लिए बाहर नहीं जा रहा है, तो वो निश्चय से क्रोध का उसमें विकार उत्पत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने आप में हो रहा है। और बाहर से जो हम कह रहे हैं कि क्रोधादि नहीं है इसीलिए उत्तम क्षमा है, तो वो उसी को देखने का दूसरा एंगल है जो हमको बाहर से दिखाई देता है, तो इसीलिए हम उसको व्यवहार दृष्टि कहेंगे। लेकिन व्यवहार धर्म तब होगा जब निश्चय धर्म हो, यानी कि अंदर में वो अपने आप में स्थित है तो बाहर में उसमें क्रोधादि का जो अभाव है उसको हम व्यवहार दृष्टि कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको बाहर से दिख रहा है वो गुस्सा नहीं कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है तो उसमें व्यवहार धर्म प्रकट है, नहीं। अंतरंग में उसमें समा स्वभावी आत्मा में स्थिरता है, इसीलिए बहिरंग में क्रोध नहीं आ रहा है। तो अंतरंग की जो बात है वो निश्चय है और बाहर से हमको जो दिखाई दे रहा है वो व्यवहार दृष्टि है। ठीक है। पर व्यवहार से क्रोधादि के निमित्त मिलने पर भी उत्तेजित नहीं होता, तो उनके प्रतिकार रूप प्रवृत्ति नहीं होने से भी वो उत्तम क्षमा कहा जाता है। तो दोनों एक ही एस्पेक्ट, एक ही चीज को देखने के टू एस्पेक्ट्स है। वन इज फ्रॉम इनसाइड एंड आउट एंड अदर इज फ्रॉम आउटसाइड। बट व्हाट अगर हम बाहर से कुछ देख रहे हैं तो अंतरंग में वो चीज मौजूद होनी चाहिए, तभी वो पर्सपेक्टिव राइट है। 10 लक्षण पूजन में उत्तम क्षमा का वर्णन करते हुए कविवर दयानंद राय जी ने कहा है, तो 10 लक्षण पूजन ऐसे तो साल भर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो 10 लक्षण पर्व आता है तो सामूहिक पूजन में हर अंग की 10 अंगों की पूजा के कुछ कुछ लाइनें बनाई है दयानंद राय जी की पूजा में। बहुत सुंदर पूजा है, तो उनमें से ये लाइन ली गई है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो, कही है बखानो वस्तु चीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहा धरे। तो ये कुछ लाइनें ली हुई है, तो इसका अभी हम अर्थ समझेंगे। उक्त छंद में निमित्तों की प्रतिकूलता, तो ये व्यवहार दृष्टि से एक्सप्लेन किया है कि बाहरी निमित्त में भी क्रोध नहीं आए तो किस एक्सट्रीम पे जो उत्तम क्षमा का धारी है उस पे किस एक्सट्रीम से अगर कोई प्रतिकूलता आ जाए, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाए तो भी वो शांत रह सकता है, तो उसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे कहते पाए जाते हैं कि वैसे तो मेरा स्वभाव एकदम शांत है, पर अगर कोई छेड़ दे मुझे तो मुझे शांत नहीं रहा जा सकता। तो उनसे मेरा कहना है कि ऐसा व्यक्ति बताइए कि जिसे हम प्रशंसा करें और उसे क्रोध आए, तो फिर मतलब ऑब्वियसली आपको एंगर है, लेकिन आपको एंगर के
उसके निमित्त नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आप अपने आप को शांत स्वभावी मान रहे हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप शांत स्वभावी हो, आपको क्रोध नहीं है, ये नहीं कह सकते। क्योंकि वैसे तो क्रोध किसी को उनके प्रशंसा करने पर भी नहीं आएगा, तो फिर उसको भी यही कहना पड़ेगा कि वो भी क्षमा स्वभावी है। तो ऐसा होता नहीं है। प्रतिकूलता में भी जो अंतरंग में क्षमा का धारी है, उसको बहिरंग में भी अगर आप अनफेवरेबल सिचुएशन में डाल दो, तो भी वो शांत बिना क्रोध के ही रहेगा। तो जिसको गाली सुनकर भी क्रोध नहीं आएगा, मतलब कोई सामने वाला उसको बुला भला बुरा बहुत ही जो भी कह रहा है, तो भी उसको क्रोध नहीं आएगा। तो उसमें यहाँ जो पहली लाइन है, गाली सुन मन खेद ना आवे, खेद नहीं आए मतलब उसको मन में थोड़ा सा फील भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपना स्वभाव को पहचानता है। यहाँ तो और भी ऊंची बात है, क्रोध की उग्रता तो दूर, मन में खेद तक उत्पन्न नहीं होगा, तब क्षमा है। किन्हीं बाह्य कारणों से क्रोध व्यक्त न भी करे, पर मन में खेद खिन्न हो जावे, तो भी क्षमा कहाँ रही। हमने कहा ना, शोक भी एक क्षमा का ही क्रोध का ही एक प्रकार है। लेकिन यहाँ पर उसको बहिरंग में कोई गाली दे रहा है, तो वो भी अपने आंतरंग में वो खुश है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है और मुझे क्रोध करना, मतलब उसको क्रोध आएगा ही नहीं, करना नहीं करने का भाव भी नहीं आएगा। जैसे मालिक ने मुनीम को डांटा फटकारा, तो नौकरी छूट जाने के भय से मुनीम ने क्रोध के लक्षण को प्रकट नहीं किया, पर खेद खिन्न तो हो गया ना, उससे गुस्सा तो आया अंतरंग में, तो उसको क्षमा नहीं कह सकते हम। इसीलिए वहां लिखा है, गाली सुन मन खेद न आनो। जो गाली सुनकर चाटा मारे, तो अभी देखो जो कैसा रिएक्शन हो सकता है, गाली सुनकर एक तो मन में सामने वाले को चाटा मार दे, तो ये इसका मतलब आप बॉडी से रिएक्ट कर दो, तो ये काय की विकृति है। या गाली सुनकर फिर से आपने गाली दे दी, तो आपने वचन से रिएक्ट किया, तो ये वचन की विकृति है। या गाली सुन के मन में आपके खेद आया, तो ये मन की विकृति है। लेकिन गाली सुन के मन में खेद भी ना आवे, तो ये क्षमा स्वभावी है, क्षमा का धारी है ये इंसान। इसके आगे भी लिखा है कि गुण को अवगुण कहे बखानो, मतलब यदि सामने वाले ने हमारे में जो गुण है उसका तो वर्णन किया ही नहीं, और जो अवगुण नहीं है, गुण को तो अवगुण कह दिया, और उसके बारे में भी सबको बता रहा है कि ये जो है वो बुरी बात इसमें है, मतलब आपको बदनाम कर रहा है, फिर भी जो क्षमा का धारी है उसमें बिल्कुल भी उत्तेजना या क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम गालियां बर्दाश्त कर सकते हैं, पर यह कैसे संभव है कि हम जो दुर्गुण हम में है ही नहीं उन्हें कहता फिरे। उन्हें भी अकेले में कहे तो किसी तरह सह भी सकते हैं, लेकिन भरी सभा में व्याख्यान में कहे तो फिर तो गुस्सा आ ही जाता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है कि मेरी बुराई की तो मुझे क्रोध आया। लेकिन ज्ञानी इस तरह से नहीं सोचता है। वो जानता है कि मैं ना किसी द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, ना सामने वाला मेरा कुछ कर सकता है। अगर सामने वाला मेरी बुराई कर रहा है तो ये उसके भाव है। मतलब वो अपने भावों का करता है और वो मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं। तो वो अपने आप को स्थिर रख पाता है। कभी इसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि गुस्सा आ जाता है तो वह क्षमा नहीं क्रोध ही है। अगर गुस्सा आ जाए कि सामने हमारी बुराई कर ली तो वो क्रोध है। और मान तो तब भी क्रोध ना आवे, हम मान लो अगर तभी भी क्रोध ना आवे तो हम सोच लेते हैं बकने वाले बकते हैं तो बकने दो, हमें क्या। पर जब हमारी वस्तु छीनने, अब चलो इस लेवल का भी क्रोध नहीं है किसी को, लेकिन आपका सामान ही कोई छीन ले, मतलब आपको गाली गलौज करे, बुरा भला कहे, और उसके बाद में आपकी वस्तु भी छीन ले, आपकी बुराइयां करे, तो फिर तो क्रोध आएगा ना। तो लेकिन क्षमाधारी को उस वक्त भी क्रोध नहीं आवे आता है। वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे, वस्तु तो छीन ही ली, आपको बांध लिया, मार दिया, और बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से आपको आपका शोषण किया, तो भी जो क्षमा का धारी है उसको क्रोध नहीं आएगा। मतलब आप अपनी आत्मा का स्वभाव के बारे में हम सोचेंगे कि उसमें कितनी क्षमता है, कि कितना अपने आप को वो शुद्ध भाव में रखने की सामर्थ्य है, लेकिन हमें अभी प्रकट नहीं है क्योंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है। ठीक है। बहुविधि शब्द से बहुत भाव भरा है। आप में जितनी सामर्थ्य हो इसका अर्थ निकाल लीजिए, आप खुद ही सोच लिए कि बहुविधि में क्या क्या टॉर्चर आ सकता है। आज पीड़ा देने के अनेक नए नए उपाय निकाल लिए गए हैं। विदेशी पिक्चरों में हम लोग के स्पाई को उनके नाम मतलब
उदय को समझकर अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करेगा। अनेक प्रकार की अमानुषिक पीड़ाएं दी जाती है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुविधि करे में सब आ जाता है। पीड़ा देने के जितने प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं करिए और वो बहुविधि में आ जाएगा। फिर भी क्रोध ना आवे तब उत्तम क्षमा होगी, ऐसे कवि कहना चाहते हैं। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। अभी नेक्स्ट लेवल पे आपने देखा कि गाली दे दी, बुराई कर दी, आपकी वस्तु छीन ली, आपको मारा पीटा और फिर आपके घर से आपको निकाल दिया। आप सोचते हैं कि चलो ये सब हुआ, कोई बात नहीं, अब मैं घर में जाके आराम कर लूंगा, अपने आप को शांत कर लूंगा। लेकिन आपके घर से भी आपको निकाल दिया तो घर से निकाल दे पर शरीर स्वस्थ है तो कहीं ना कुछ जीवन चला ही लेंगे। पर जब वो घर से निकाल दे और शरीर भी विदारण कर दे तब तो क्रोध आ ही जाएगा ना कि आपको, आपकी पिटाई हुई, आपको फिजिकली भी टॉर्चर कर दिया, आपके पास कोई रहने की जगह नहीं है। फिर तो सामने वाले पे जिसने ये सब हम पे इतना अत्याचार किया उस पे तो क्रोध आएगा ना, इट नेचुरल है। तो नहीं भाई, तब भी क्रोध ना आवे तो उत्तम क्षमा है। तो हम मुनिराज का एग्जाम्पल तो देखते ही हैं। कितने ही मुनिराजों की कथा आती है जिनके ऊपर इतने परिशा हुए, जैसे गजरा गज कुमार मुनिराज है, उनके सर पे जलती हुई सिगड़ी रख दी थी। यशोधर मुनिराज है, उनके गले में मरा हुआ सांप रख दिया था। वो भी, उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। मतलब क्रोध तो आया ही नहीं, उन्होंने उल्टा सामने वाले के कल्याण, यशोधर मुनि महाराज ने सैनिक महाराज को तो उनका कल्याण हो, धर्म लाभ हो, ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया। मतलब कितना, कितनी क्षमता हो सकती है उनके आत्मा में। तो मान लो क्रोध नहीं किया पर मन में गांठ भी बांध ली, बैर धारण कर लिया, तो भी उत्तम क्षमा नहीं है। तो ऑल लेवल्स है कि गुस्सा, गुस्से के सब लेवल हमने देख लिए। जब ये सब जीरो हो जाएंगे तब उनको उत्तम क्षमा का धारी कहेंगे हम। क्रोध और बैर के बारे में पहले स्पष्टीकरण किया जा चुका है। क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है। अर्थात क्रोध में तत्काल प्रतिक्रिया होती है और बैर में मन में गांठ बांध ली जाती है। बैर आग है और आग जहां रखी जाएगी पहले वो स्वयं को जलाएगी जिसमें वो है, और बाद में दूसरे को जलाएगी। चाहे सामने वाले को जलाए या ना जलाए, लेकिन अपने आप को तो जला दे ही देती है। अतः बैर भी जो धारण करता है उसे ही जलाता है। जिसके प्रति बैर धारण होता है चाहे उसे जला पाए अथवा नहीं भी, क्योंकि उसका भला बुरा तो उसके पुण्य पाप के उदय से होगा। हम तो सोचते हैं कि हम उसका कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं हम एक्चुअली। अतः यहाँ क्रोध के अभाव के साथ साथ बैर के अभाव को उत्तम क्षमा कहा है। और ये सब बातें व्यवहार की बातें है जो हो रहा हो, फिर भी हमारी जो आत्मा में, आत्मा स्वभाव में स्थिर रहना वो उत्तम क्षमा है। तो प्रतिकूलताओं पर भी मात्र क्रोध की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देना उत्तम क्षमा नहीं है। कि हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, अपने आप को रोक रखा है, वो उत्तम क्षमा नहीं है। हो सकता है कि बाह्य में क्रोधादि की प्रवृत्ति न भी दिखाई दे और अंतर में उत्तम क्षमा का विरोधी क्रोध भाव विद्यमान हो, तो उसको हम अंतर में उत्तम क्षमा विद्यमान रहे फिर भी बाह्य में क्रोध। देखो दोनों चीजें हो सकती है, कहना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि बाहर में कोई गुस्सा करते हुए दिखाई दे पर अंतरंग में उसके अभी भी क्रोध, उत्तम क्षमा है। और जिस जो बाहर में क्रोध करता हुआ नहीं दिखाई दे लेकिन फिर भी उसके अंतरंग में उत्तम क्षमा नहीं है, तो उसको हम एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। निश्चय उत्तम क्षमा समझने के लिए कुछ गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर में हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्रोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर में उत्तम क्षमा, क्षमा का स्वभाव प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है करके। तो उसके लिए हम हमने लास्ट क्लास में भी जो समझा था कि मोहनीय कर्म के दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय मोहनीय प्रकट होगा। और फोर लेवल्स कहते हैं। तो शास्त्रों में क्रोध भी चार प्रकार बताए हैं। उनका तो आपको बहुत आसानी रहेगी वो समझने में। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के, तो फर्स्ट लेवल का क्रोध जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, फर्स्ट चार गुणस्थान वाला जो चतुर्थ गुणस्थान का
अविरत यानी कि जिसका भी व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन है, उसके अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो गया है, अतः उसे तत्संबंधी उत्तम क्षमा भाव प्रकट हो गया है, मतलब आंशिक रूप से उत्तम क्षमा प्रकट हो गया है। उसका नेक्स्ट लेवल जब अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हो जाएगा तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आत्मा का भाव होगा, तो पंचम कषाय चौकड़ी का यानी कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तीनों का अभाव होगा, तो उनका उस लेवल का उस लेवल का अभाव प्रकट होगा। तो उनकी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उनको हम उत्तम क्षमा के धारी कहेंगे, और जैसे जैसे आगे गुणस्थान बढ़ेगा तो इसका लेवल और बढ़ते जाएगा। तो 9वें 10वें गुणस्थान में जब ऊपर चढ़ते हैं तो पूर्ण उत्तम क्षमा के धारक होते हैं। I'm so sorry, I just realized कि I haven't shared, तो प्लीज आप बुक रिफर कर दीजिए। ये जो 10 लक्षण धर्म की बुक है इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो उसके ये जो लेसन है ये हमने पेज नंबर 10 से शुरू किया है और अभी हम पहुंचे हैं पेज नंबर 20 पे। आई एम सो सॉरी, आई विल शेयर इट राइट नाउ। ओके, तो उक्त कथन शास्त्रों की भाषा में हुआ है, अतः शास्त्रों के अभ्यासी ही समझ पाएंगे। तो ये समझना है कि उत्तम शब्द है वो प्रकट तो सम्यक दर्शन वाले जीव को हो गई है, लेकिन उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है टिल जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे। इस इस सब का तात्पर्य यह है कि उत्तम क्षमा आदि का नाप बाहर से नहीं किया जा सकता। कषायों की मंदता और तीव्रता पर उत्तम क्षमा आधारित है। उसका आधार तो उक्त कषायों का क्रमशः अभाव है। कषायों की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ता है वो तो लेशिया है, यानी कि जो बाहर में दिखता है कि इसमें ये जीव जो है वो अभी क्रोध नहीं कर रहा है, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उसको अंतरंग में उस क्रोध कषाय का उस लेवल का अभाव हो गया है, तो फिर तो उसके उत्तम क्षमा कहेंगे। दूसरा रीजन है कि अभी मंद उदय चल रहा है, यानी कि उसको बहुत तेज गुस्सा नहीं आ रहा है, अभी मंद 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 गुस्सा आ रहा है जो आप अपने पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि उसको अभी शुभ लेशा चल रही है। तो वो लेशा के आधार पर है, नॉट कि उसको उत्तम क्षमा नहीं प्रकट है, क्योंकि उत्तम क्षमा उस लेवल की कषाय के अभाव से होती है और डिक्रीज होने से नहीं, एब्सेंट होने से होती है। ओके, यद्यपि व्यवहार से मंद कषाय वाले को भी उत्तम समाधि का धारण करने वाला कहा जाता है, पर अंतर की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई दे किंतु अंतर में अनंत क्रोधी हो, अर्थात अनंत अनुबंधी का क्रोधी हो। नव्य ग्रहिक तक, इसमें एक नव्य ग्रहिक में जो द्रव्य लुंगी यानी कि जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, वो जब बहुत तप वगैरह करते हैं और जब उनका पुण्य जब कर्म की वजह से, इतने सारे पुण्य कर्म की वजह से, इतने तपस्या करने की वजह से वो नवे ग्रैविक स्वर्ग में जाते हैं, जहां पर उत्कृष्ट आयु 31 सागर की होती है। इतना अच्छा पुण्य, इतना ऊंचा पुण्य बांध लेते हैं वो। तो उनको मतलब क्रोध उनमें ऐसे कहा जाता है कि उनकी आप खाल भी खींच लो, इतने वो शांत स्वभावी होते हैं कि उनकी खाल भी खींच लो तो उनकी आंखें तक लाल नहीं होती है, लेकिन अंतरंग में अभी तक सही श्रद्धा नहीं है, तो अभी भी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो मंद कषाई तो कहे जा सकते हैं लेकिन उत्तम क्षमा के धारी नहीं कहे जा सकते। ठीक है, तो बाहर में वो शांत दिख रहे हैं फिर भी अंतरंग में उनके उत्तम क्षमा नहीं है। और इसके विपरीत हम और एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, हाँ, बाह्य में क्रोध के अभाव दिखाई देता है, उस कारण आत्मा के आश्रय से उत्पन्न शांति नहीं है, वरन जिस चिंतन के आधार पर वे शांत रहे थे, तो वो क्यों शांत थे कि भाई
उनकी खाल तक खींच ली तो भी वो शांत थे, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो कुछ भी रीजन हो सकता है कि मैं साधु हूँ तो मुझे शरीर होगा तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, मुझे पाप का बंध होगा, आदि आदि कोई भी हो सकता है। लेकिन अपने स्वभाव का आश्रय इज नॉट द रीजन, इसके लिए वो उत्तम क्षमा के धारी नहीं। प्रशंसा की वजह से, भय की वजह से, कोई भी रीजन से वो शांत है। फिर इसके ऑपोजिट, इस प्रकार यदि कोई यश या लोभ का या अपयश आदि के भय अथवा पुण्य की रुचि और पाप की अरुचि होने से शांति का आधार रहती है, तो कोई भी अदर देन आत्मा का स्वभाव, कोई भी रीजन हो सकता है कि मेरी बदनामी होगी, या फिर मैं फेमस होना चाहता हूँ, या मेरा पुण्य बंधेगा, या मेरा पाप नहीं बंधेगा आदि, तो फिर वो उत्तम क्षमा का आधार नहीं हो सकता है। फिर तथा कोई ज्ञानी चारित्र मोह के दोष से बाहर में, तो अभी हम उसका ऑपोजिट रीजन देखेंगे, बाहर में कोई क्रोध करता हुआ नजर आ रहा है फिर भी वो एक्चुअल में उत्तम क्षमा का धारी हो सकता है। कैसे? जैसे आचार्य महाराज है जो मुनिराज को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कभी कुछ समझ में नहीं आया या कुछ आया तो कभी डांट के भी सिखा देते हैं, उन्हें 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 दंड भी देते हैं यथा योग्य। तो उस वक्त वो गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अंतरंग में उनके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये तीनों क्रोध का अभाव है। इसीलिए वो उत्तम क्षमा के, भले बाहर से गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं तो भी उनमें उत्तम क्षमा है। तो हमको बाहर से जज नहीं करना है कि जो गुस्सा कर रहा है वो उसका अंदर से क्या भाव है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं लेना है कि कोई माँ गुस्सा कर रही है लेकिन अंदर से बच्चे के प्रति वात्सल्य है तो वो उत्तम क्षमा के धारी है, नो। उसका ये यहाँ पर हमको वो उसके श्रद्धा से रिलेटेड लेना है कि उसमें मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है। यदि सम्यक दृष्टि है तो फिर हम चर्चा करेंगे कि उसमें कितने लेवल का उत्तम क्षमा धर्म प्रकट है। ठीक है, अनुव्रति या अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ तो और भी अधिक बाह्य में क्रोध करते हैं। तो जैसे जैसे मुनिराज में तो क्रोध फिर भी कम आता है, लेकिन जो पंचम गुणस्थान वाला है और जो अविरत सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वाला है, तो उनके तो बाहर में और भी क्रोध की एक्टिविटी नजर आती है, पर अंतरंग में उनको हमेशा ये पता होता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये इज नॉट माई नेचर करके, मेरा स्वभाव तो क्षमा है करके। तो ये श्रद्धा जो है वो जाती नहीं है, दैट इज द बेस ऑफ उत्तम क्षमा करके। अतः अतः उत्तम क्षमा का निर्णय बाह्य प्रकृति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। अनंतानंदी क्रोध के अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। क्रोध के अभाव आपको फूलते फलते हुए वो चरित्र नजर आता है, तथा जो भाव उत्तम क्षमा की पूर्णता का प्रदान करता है। तो बढ़ते 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 ऐसा टाइम आएगा कि जो जो मिनिमल है संजलन क्रोध, वो भी जब खत्म हो जाएगा तो पूरी तरह से उत्तम क्षमा जो स्वभाव है हमारा आत्मा का वो प्रकट हो जाएगा। अनंत संसार का कारण, अनंत संसार का अनुबंध करने वाला उत्तम क्षमा को पूर्णता, अनंत संसार का अनुबंध करने वाला अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा के प्रति अरुचि का नाम है। तो ये अनंतानुबंधी क्रोध क्रोध जिसको होता है उसको आत्मा में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो उसका एक साइन है, जैसे कि चिन्ह है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की अरुचि ही अनुबंधी क्रोध है, मतलब हमारा जो स्वभाव है उसके प्रति हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, हम बाहर ही देखने में लगे हुए हैं, बहिरात्मा है अभी, अंदर की तरफ हमें गई ही नहीं है, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध है। तो जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति अनंत क्रोध होता है तो हम उसको उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, कोई व्यक्ति उसकी चर्चा हमसे करे तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं होती, उसकी प्रशंसा सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी प्रकार जिन्हें आत्मदर्शन की रुचि नहीं है, जिन्हें आत्मा की बात करना सुनना पसंद नहीं है, जिन्हें आत्म चर्चा ही पसंद नहीं है, तो वो बहुत दूर की बात है कि उनको सुनना ही नहीं है, तो वे सब अनंतानुबंधी के क्रोधी है।
क्योंकि उन्हें आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, तब तो उन्हें आत्मचर्चा ही नहीं सुना, भी उन्हें आत्मचर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि ये क्या जो क्षमा है या जो भी क्रोध नहीं करना सिर्फ पर पदार्थों पे भी है या पर भी है, तो इसके बारे में काउंसलिंग में लेके जाते हैं वगैरह, तब योरसेल्फ एंड कनेक्ट विथ योरसेल्फ। लेकिन ये सब हमारे शास्त्रों में कितने पहले से लिखा हुआ है कि तुम खुद पर भी हिंसा नहीं सकते, हिंसा है करके। तो फर्स्ट यू हैव टू अपने आप पे हिंसा बंद करो, तो अहिंसा में आप सबसे पहला कदम रखते हो। ठीक है, हमें पर को तो अनंत बार क्षमा किया है, पर आचार्य कहते हैं कि भाई एक बार अपनी आत्मा को भी क्षमा कर दे, उस देख उसको हो जाएगी। आत्मा का अनुभव ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। उत्तम क्षमा क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करने पर, आश्रय करने पर ही पर्याय में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। जब हम स्वभाव का आश्रय लेंगे कि ये मेरा स्वभाव है, तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सप्रेशन में अभी है, जो पर्याय में, वो प्रकट हो ही जाएगा। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को उत्तम क्षमा प्रकट होती है, और आत्मानुभव की वृद्धि वालों को ही उत्तम क्षमा बढ़ती है। तो जैसे सम्यक दर्शन होता है तो उसका बीज होता है, तो वो प्रकट हो गई। फिर जैसे जैसे चारित्र यानी कि पंचम गुण, छठा गुणस्थान होगा, तो फिर उसकी वृद्धि होती है, हम उसमें और स्थिर होने लग जाते हैं। और जब पूरी तरह से आत्मा आत्मा में ही अनंत काल में समा जाने पूर्णता को प्रकट होती है, तो फिर जब जैसे जैसे सारे कषाय होंगे, तो हमारा आत्मा का स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। अनुव्रति, महाव्रति और अरहंत भगवान में उत्तम क्षमा की पारिणात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। मतलब उनके क्वालिटी में, उत्तम क्षमा की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अंतरंग में सभी के अपने आत्मा का आश्रय है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसमें कम अमाउंट में एक्सप्रेशन में है, और जो जैसे जैसे चारित्र बढ़ता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी चारित्र की, वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी टिल द फाइनल क्वांटिटी विच इज मैक्सिमम क्वांटिटी अचीव करेंगे जब पूरी कषायों का नाश हो जाएगा। उत्तम क्षमा दो प्रकार को की नहीं होती। यहाँ पर हमने देखा था निश्चय से, व्यवहार से, तो हमने वहां कहा था कि आत्मा में स्थिर है, उसको हम अंतरंग से देख रहे हैं, तो उसको हम निश्चय से उत्तम क्षमा कह रहे हैं। और उसी इंसान को हम बाहर में क्रोध करता हुआ, इन फिर प्रतिकूलताओं में, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में भी शांत स्वभावी देख रहे हैं, वो उसी इंसान को हम व्यवहार से उत्तम क्षमा का धारी कहेंगे। तो ये कहने की शैली अलग अलग है, फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग अपेक्षाओं से बात कर रहे हैं। उत्तम क्षमा एक ही है, वो दो प्रकार की नहीं है कि निश्चय से उत्तम क्षमा अलग है या व्यवहार से अलग है। नो, इसमें वो अभेद है, लेकिन सिर्फ हम उसको दूसरे दो दो पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा कथन शैली के भेद है, क्षमा के भेद नहीं है। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि की क्षमा, अनुव्रति की क्षमा, महाव्रति की क्षमा, अरहंत की क्षमा, ये सब क्षमा को जीवन में उतारने के अलग लेवल्स है, स्तर में भेद है। क्षमा तो वही है, पर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका हमारे जीवन में और स्तर उसका बढ़ता जाएगा। तो वो है तो अभेदी। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव है, वीतराग स्वरूप है और शुद्ध भाव रूप है। वह कषाय रूप नहीं है, राग भाव स्वरूप नहीं है, और शुभाशुभ भाव नहीं है। ना तो वो शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, वो शुद्ध भाव है, एकदम न्यूट्रल भाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो, कि अति इंद्रिय ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र। स्तुति कर लेते हैं। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।